Now discuss about gram staining and difference between gram positive and gram negative bacteria. Is the syllabus the topic of MJC semester 1, MJC and both MIC. ठीक है, तो आज हम लोग दोनों टॉपिक, पहले तो हम लोग करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. ठीक है, वो चीज़ हो गया. तो हम लोग पहले उस प्रोसेस को हम लोग ग्राम स्टेनिंग कहते हैं. ग्राम स्टेनिंग, इस प्रोसेस में हम लोग पहले तो किसी मतलब कि एक कल्चर से हम लोग एक स्टार्ट करते हैं कि एक कल्चर से एक स्लाइड पे हम लोग थोड़ा सा एक बैक्टीरिया का रैंडमली एक ग्रुप लेते हैं. ठीक है, और उसको लिए, मान लिया कि ये स्लाइड है, उस पर हम लोग लिए थोड़ा सा बैक्टीरिया का एक थोड़ा सा कल्चर से निकाल करके लिए. अब उसके बाद इसको हम लोग बर्नर के फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा इसको हिलाते हुए, बिल्कुल कॉन्स्टेंट एक जगह रख के नहीं, हिलाते हुए इसको फ्लेम के ऊपर हम रखते हैं इसको. उसके बाद ताकि ये फिक्स हो जाए उसमें स्लाइड में. ठीक है, फिक्स हो गया. अब है कि मान लिया इसको हम लोग थोड़ी देर बाद, करीब 5 मिनट थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके ऊपर हम लोग अल्कोहल डालते हैं, सॉरी क्रिस्टल वायलेट. क्रिस्टल वायलेट, ठीक है. ये डालने के बाद ये अपना कलर ब्लू कलर वायलेट कलर पकड़ लेता है. ठीक है, और अगेन जब ये पकड़ लिया, ब्लू कलर में आ गया, इस बैक्टीरिया का कॉलोनी सारा का सारा ब्लू कलर में आ जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग आयोडीन डालते हैं मॉडरेंट के रूप में. आयोडीन डाले मॉडरेंट के रूप में, इसको डाले हम लोग आयोडीन को. तो अब ये जो हमारा क्रिस्टल वायलेट इस पर डाला था और आयोडीन डाला, दोनों मिलके ये हमारे स्लाइड के ऊपर एक CIV कॉम्प्लेक्स बना लेगा, CIV कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और ये इस पर फिक्स हो जाएगा. ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स हो गया इस पर. अब ये मान लिया कि क्रिस्टल वायलेट कलर का आयोडीन डाले, दोनों ये CIV कॉम्प्लेक्स बना करके उस स्लाइड के ऊपर ये बिल्कुल फिक्स हो गया. अब है कि हम लोग इसके ऊपर बाद में इसके ऊपर इसको ये करने के लिए कि वॉश आउट होता है कि नहीं होता है, तो इसके ऊपर हम लोग अगेन फिर से 80% अल्कोहल अल्कोहल डालते हैं, जिससे कि उसके बाद डालने के बाद देखते हैं कि क्या होता है, इसके आगे नेक्स्ट क्या स्टेप आता है. तो डालने के बाद ये कुछ बैक्टीरिया अपना कलर छोड़ देता है, वॉश आउट कर जाता है अपने कलर को. ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया है कि ब्लू कलर का ही रह जाता है, वायलेट कलर का रह गया. ठीक है, ये चीज़ हो गया. तो अब हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि इसमें कि ग्राम स्टेनिंग में पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है. तो जो कलर छोड़ दिया वो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, और जो कलर पकड़ा रह गया, मान लिया इस तरह का हमारा बचा ये. ठीक है, जिसमें कलर पकड़ा रह गया वो हमारा ग्राम पॉजिटिव रह गया, ग्राम पॉजिटिव. और जो कलर छोड़ दिया वो ग्राम नेगेटिव में, उसको हम ग्राम नेगेटिव समझेंगे. अब है कि ठीक है, मान लिया वो अपना कलर पकड़ा है ब्लू कलर, ये तो कलर छोड़ ही चुका है, तो इसको फर्दर हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए, चेकआउट करने के लिए एक और काम करते हैं. इसके ऊपर हम लोग सैफरनिन डालते हैं. सैफरनिन पिंक कलर का होता है. अब ये जो हमारा सैफरनिन डाले, तो ये जो ब्लू कलर का था वो ऑलरेडी कोई कलर नहीं लेता है, जो अपना पहले इसका कलर था, वाइट कलर था, उसको अपना ये रिटेन करता है. और ये जो जो कलर वॉश आउट हो चुका था अल्कोहल वॉश के बाद, जो कलर अपना छोड़ दिया था जो बैक्टीरिया, वो सैफरनिन डालने के बाद पिंक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और पिंक कलर को पकड़ लेता है. ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग इसके ये से ऐसा डाले, इसके बैक्टीरिया सेल के वॉल का ऐसा स्ट्रक्चर है, थिक वॉल होता है पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव वाले का. वो जिस कलर को पकड़ता है, पहले बारे क्रिस्टल वायलेट को जैसे पकड़ा, पर्पल कलर हुआ, उसको फिर बाद में अल्कोहल वॉश के बाद वो उसको ड्रेन आउट नहीं होने देता है. ठीक है, नहीं होने दिया, पर्पल ही रह गया. जो कलर मान लिया उसका, इसका वॉल ग्राम नेगेटिव का वॉल पतला थोड़ा सा होता है, ये कलर छोड़ दिया. ठीक है, कलर छोड़ दिया. तो हम लोग फिर से जब सैफरनिन डाले तो उस कलर में आ गया. तो कहने का मतलब ये हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सॉरी, पॉजिटिव बैक्टीरिया ये हमारा पर्पल कलर रह जाएगा, और जो नेगेटिव है ग्राम नेगेटिव है
ये पिंक रेड हो जाएगा, पिंक रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा किसी इंडिविजुअल रैंडम किसी कॉलोनी में से उठा के कुछ बैक्टीरिया का ये चीज़ लिए स्लाइड पे उसको डाले, उसके ऊपर हम लोग पहले क्रिस्टल वायलेट वायलेट कलर का होता है वो सॉल्यूशन डाले, फिर उसके बाद आयोडीन डाले, आयोडीन डालने के बाद CIV कम्प्लेक्स बना, कम्प्लेक्स उस पर फिक्स हो गया, और उसमें देखे उसके बाद देखिए कुछ कुछ बैक्टीरिया है पर्पल कलर में रहा और कुछ कलर, अभी तो सारा पर्पल है। ठीक है, जब अल्कोहल वॉश करते हैं उस पर अल्कोहल डालते हैं तो कुछ बैक्टीरिया अपना कलर छोड़ देता है, कुछ तो रिटेन करता है उस कलर को, कुछ कलर छोड़ देता है। तो जो छोड़ दिया उसको फिर से हम लोग चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या करना है, तो सेफरनिन का ये डालते हैं, सेफरनिन सोल्यूशन का उसके ऊपर डाले, तो फिर जाके वो जिस पे से कलर निकल चुका था वो पिंक कलर पकड़ लिया, और जो पिंक पकड़ लिया वो हमारा ग्राम नेगेटिव है। अब ये चीज़ हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मान लिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हो गया, तो इसके सेल में इसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या डिफरेंसेस है, तो कुछ मेजर डिफरेंसेस को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे कि मान लिया ग्राम पॉजिटिव है तो बैक्टीरिया है, तो नेचुरल सी बात है कि उसके बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल है, सेल वॉल उसका थिक होता है। ठीक है, और उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन जो अंदर में होता है वो नहीं होता है। नेगेटिव में क्या है कि उसका सेल वॉल थोड़ा सा थीन होता है लेकिन उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब है कि इस वाले में चूंकि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ही इन्वेजिनेट करके अंदर मेसोसोम्स बनाता है, तो इसमें चूंकि सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, जब मान लिया ग्राम पॉजिटिव में, तो उसमें मेसोसोम्स बिल्कुल नहीं के बराबर होगा, और उसमें चूंकि सेल मेम्ब्रेन है तो उसका सेल वॉल बिल्कुल थीन है लेकिन उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन वो करके उसमें कई जगह अंदर की तरह घुमा घुमा हुआ सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि मेसोसोम्स कहते हैं, तो वो ज़्यादा उसमें क्वाइट प्रोमिनेंट होता है और इसमें लेस प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हो गया। अब क्या है कि ये इसके वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन ये सब कुछ ज़्यादा ये में थिक मेजर अमाउंट में मिलता है, इसके में कम मिलता है। दूसरा चीज़ है कि ये थोड़ा सा लेस पैथोजेनिक है, हमारा ग्राम नेगेटिव जो है वो मोर पैथोजेनिक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये इस पे उस पे डाले लेस पैथोजेनिक में कि जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक डाले कोई तो असर नहीं किया तो बैक्टीरिया मरा नहीं तो हमारे पास जो डिजीज जो काउज करता है वो सस्टेन करता चलता रहता है, और जो जिसमें मान लिया एंटीबायोटिक काम करता है तो वो मान लिया वो बैक्टीरिया खत्म हो गया मर जाता है तो हमको उस बीमारी से छुट्टी मिल गई। ठीक है, दूसरा एक टेकोइक एसिड होता है जो स्टेन को पकड़ने में उस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जो हमारे ग्राम पॉजिटिव के वॉल में है उसके में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है जिस वजह से वो इसके क्रिस्टल वायलेट के पर्पल कलर को पकड़ के रखता है, और इसमें टेकोइक एसिड नहीं होता जिसमें कि वॉश आउट हो जाता है वो कलर, पहले वाला कलर बाद में जाके सफेनिन पकड़ता है। ठीक है, लेकिन जो आयोडीन का कलर है वो वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, और ये हो गया दूसरा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, तो कि उसका वॉल बिल्कुल मोटा सा होता है, इसका पतला सा होता है। मेसोसोम्स हो गया, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, इसका जो मेसोसोम्स इसमें ज़्यादा परमानेंट रहा, कम रहा इसमें पॉजिटिव में, उसमें ज़्यादा रहता है। ये हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है नेगेटिव वाला, चूँकि उसके ऊपर एंटीबायोटिक का असर ही नहीं होता है। किस पे असर हो जाता है, तो फिर असर हो गया तो हमारे लिए उस बीमारी से छुट्टी हो गई, ये चीज़ हो गया। और भी कई सारे डिफरेंसेस है, सपोज कि इसमें एक म्यूरिक एसिड भी होता है, वो भी इसमें कम पाया जाता है, उसमें ज़्यादा होता है। दूसरा फैट का कंटेंट इसमें कम होता है, उसमें इसमें ज़्यादा होता है, ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा और ग्राम नेगेटिव में कम होता है। ये सब कुछ डिफरेंसेस, और इस दोनों को आइडेंटिफाई करने का हमारा प्रोसेस जो है ग्राम स्टेनिंग है, ग्राम स्टेनिंग से हम दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके।